हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं टेलर थ्योरम। टेलर थ्योरम का हम स्टेटमेंट देखेंगे, उसका प्रूव कैसे करते हैं वो भी डिस्कस करेंगे और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं टेलर थ्योरम पर, वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहां पर दे रखा है टेलर थ्योरम, इसका स्टेटमेंट क्या है। सबसे पहले स्टेटमेंट, अगर आप किसी थ्योरम को प्रूव कर रहे हैं तो उसका स्टेटमेंट भी हमें आना चाहिए। तो स्टेटमेंट क्या है कि लेट फंक्शन ऑफ एक्स प्लस बी ए फंक्शन, एक फंक्शन है ऑफ एच, एच का एक फंक्शन है और एक्स का यहाँ पर एक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ एच। सही है, जो एक्स क्या है इंडिपेंडेंट है किस पर, एच पर। तो अब देखिए यहाँ पर विच कैन बी एक्सपेंडेड इन पावर ऑफ एच। हमको क्या करना है, इस फंक्शन को एच के पावर में एक्सपेंड करना है, ये इसका स्टेटमेंट है। टेलर ने फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच को किस तरीके से एक्सपेंड किया, ध्यान से देखिए। फंक्शन ऑफ एफ एक्स लिया, ठीक है, फिर प्लस जो h है हमारे पास, जैसे पावर और h के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करना है, उससे बाहर लिखा h अपॉन फैक्टोरियल 1। फिर जो फंक्शन ऑफ एफ एक्स है उसका डेरिवेटिव किया यहाँ पर, ठीक है। फिर आगे h का स्क्वायर किया और फैक्टोरियल 2, यहाँ पर क्या था फैक्टोरियल 1 है, यहाँ पर आ गया। अब जहां पर क्या था सिंगल डेरिवेटिव, यहाँ डबल डेरिवेटिव किया, ये आ गया। प्लस अब देखिए h की पावर 2 है, फिर आगे h की पावर 3 आएगी, ठीक है। नीचे यहाँ पर फैक्टोरियल 2 है, अपॉन फैक्टोरियल 3 आएगा। फिर इसका और डेरिवेटिव किया, ये सेकंड टाइम था, ये थर्ड टाइम हो गया। इस तरीके से ऐसे करता चला गया, एन टाइम डेरिवेटिव, उसने एन टर्म्स के लिए ये एक्सपेंड कर दिया। अब देखिए प्रूफ कैसे करें। प्रूफ बहुत सिंपल है इसका। आपको क्या करना पड़ेगा, एक फंक्शन लेट कर लीजिए, लेट फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एच इजल टू ए नॉट प्लस ए वन एच प्लस ए टू एच स्क्वायर प्लस ए थ्री एच की पावर 3 प्लस ए फोर एच की पावर 4। ये फंक्शन था जिसे हमने इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर क्या है ए नॉट ए वन ए टू ए थ्री 4, ये क्या आर द फंक्शन ऑफ एक्स, ये क्या है एक्स का फंक्शन है ये, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अब आप क्या किया, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एच ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। जो इक्वेशन फर्स्ट दे रखी है वो आपने एच के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दिया। तो देखिए क्या रिजल्ट आएगा, आप इसे क्या करेंगे एफ एक्स प्लस एच, तो फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है एफ डस एक्स प्लस एच आएगा, ठीक है। अंदर का करेंगे तो अंदर का 1 हो जाएगा, ओके। अब देखिए ए नॉट का करेंगे डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, इसलिए मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है। और एच का करेंगे 1 हो जाएगा, एच स्क्वायर का करेंगे तो 2h आ जाएगा, और एच की पावर 3 करेंगे तो 3h स्क्वायर आ जाएगा, और एच की पावर 4 करेंगे तो 4h की पावर 3 आ जाएगा। और a4 a1 a2 ये करेंगे एज ए कांस्टेंट रहेंगे। इसको मैंने इक्वेशन सेकंड लेट किया। अब देखिए ये फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया और सेकंड डेरिवेटिव निकाल लें, तो देखिए फिर दोबारा से करेंगे a1 का 0 हो जाएगा, h के रेस्पेक्ट में करना है। अब h का 1 हो जाएगा, यहां पर से क्या बचेगा 2a2, h का 1 2 into 1 ये हो गया। इस h स्क्वायर करेंगे तो जो 2 आगे आ जाएगा, 3 into 2 a3 h आ गया। ऐसे अब जो पावर आगे लेके आएंगे 4 into 3 a4 h स्क्वायर आ गया, प्लस डॉट डॉट डॉट, ये इक्वेशन थर्ड हो गई। फिर थर्ड टाइम डेरिवेटिव करें तो क्या आएगा, देखिए ये वाला स्टेप 0 हो जाएगा हमारे पास और h का 1 हो जाएगा, तो 3 into 2 into 1 और a3 यहां पर आ गया। अब देखिए ऐसे यहां पर करेंगे, ये पावर 2 आगे आ जाएगी, यहां पर 4 3 2 a4 h प्लस ये हो जाएगी इक्वेशन 4। इस तरीके से हमने इक्वेशन 4 लेट की है। अब आपको क्या करना है, पुट h इक्वल टू 0, जो आपने इक्वेशन लेट कर रखी है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, सभी में h की वैल्यू 0 पुट करनी है। तो देखिए अगर आप यहां पर h की वैल्यू 0 पुट करते हैं, क्या मिलेगा, फंक्शन ऑफ x इक्वल टू ये पूरा 0 हो जाएगा। क्या मिलेगा आपको, केवल यहां से a नॉट मिलेगा, ठीक है। तो यही मैंने लिया हुआ है यहां पे, देखिए ध्यान से। देखिए यहां पर फंक्शन ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई ए नॉट, लेकिन हमें तो ए नॉट की वैल्यू निकालनी है, तो ए नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, फंक्शन ऑफ एक्स हो जाएगी। अब इस वाले में हम एच की वैल्यू 0 पुट करें तो ये जितने टर्म है सभी 0 हो जाएंगे। यहाँ पर a1 बचेगा और ये भी 0 हो जाएगा। यहाँ से क्या बचेगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू a1 की वैल्यू निकालेंगे तो एफ डैश एक्स आ जाएगा, ठीक है। इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये जितने टर्म है सभी 0 हो जाएंगे। क्या बचेगा, अगर थर्ड में आप क्या कर रहे हैं, h की वैल्यू 0 पुट कर रहे हैं तो यहां से ये भी 0 हो जाएगा, तो f डबल डेरिवेटिव x इक्वल टू क्या बचेगा, ये वाला टर्म बचेगा, ठीक है। ये 2 टर्म बचेंगे, यहां से h की वैल्यू ये भी क्या आ जाएगी 0 हो जाएगी, ओके। तो f डैश x 2 फैक्टोरियल, अब देखिए ये क्या बन जाएगा, ये क्या बन गया हमारे पास फैक्टोरियल 2 बन गया। तो मैंने फैक्टोरियल 2 लिखा हुआ है, a2 लिखा हुआ है, लेकिन हमने तो a2 की वैल्यू निकालनी है। a2 वैल्यू निकालेंगे तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये वाला फंक्शन हो गया। अब देखिए अगर नेक्स्ट इक्वेशन में h की वैल्यू 0 पुट करें तो यहां से क्या निकलेगा, देखिए थर्ड टाइम डेरिवेटिव x आ जाएगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पर, और ये पूरे जितने टर्म थे सभी आगे एलिमेंट 0 हो जाएंगे। क्या बचेगा, ये वाला, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी 3 into 2 into 1 फैक्टोरियल 3 हो जाएगी। तो मैंने फैक्टोरियल 3 लिखा हुआ है, a3 लिखा हुआ है। a3 वैल्यू निकालेंगे तो फैक्टोरियल 3 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। इस तरीके से ये वैल्यू आ गई।
अब क्या कर रहे हैं यहाँ पे हम, देखिए ध्यान से देखिए, अब आपको क्या करना है, देखिए अब आपको जो इक्वेशन थी इसमें वैल्यू पुट करनी है, ध्यान से देख लीजिए आप लोग। अब आपको ये वाला स्टेप और फॉलो करना है, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ A0, A1, A2, A3, A4 इन इक्वेशन फर्स्ट। जो आपको वैल्यू निकल कर आई थी उन वैल्यू को इस वाली इक्वेशन में पुट कर दीजिए, ठीक है। तो आपको ये वाली सॉरी इसमें नहीं, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, ठीक है। आपकी इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, आप यहां पर ये वैल्यू पुट करेंगे जो हमने लेट की है, कौन सी, ये वाली। इस वाली इक्वेशन लेट करेंगे आप, ठीक है। बट आप इस वाली इक्वेशन में कौन सी, आप इस वाली इक्वेशन में, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट जो हमने लेट किए इस वाले में A0, A1, A2, A3, A4 की वैल्यू पुट करेंगे। पुट करने पर आपको जो इक्वेशन मिलेगी, जो अच्छी प्यारी सी इक्वेशन मिलेगी, ये ही इक्वेशन से क्या बोलेंगे, देखिए आपको ये वाला फॉर्मेट मिल जाएगा, ये फॉर्मेट मिल जाएगा x प्लस एच इक्वल टू ये वाला, ठीक है, जो हमने स्टेटमेंट में डिस्कस किया हुआ है ये। तो ये क्या है, टेलर थ्योरम है। तो ये टेलर थ्योरम का प्रूफ हो गया, यहाँ पर ये प्रूफ हो चुकी है। अब कुछ और भी फॉर्मेट है, कुछ स्टूडेंट पढ़ते हैं उनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, सर आपने ये पढ़ाया लेकिन हम तो किसी बुक में दूसरा तरीका देखा था टेलर थ्योरम का। तो ध्यान से देखिए, कुछ उसके दूसरे फॉर्मेट भी हैं, वो आपको डिस्कस करने पड़ेंगे, सिर्फ माइंड सेट रखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, बट आगे क्या है, देखिए अदर फॉर्म्स ऑफ टेलर थ्योरम। भाई टेलर थ्योरम ने और भी फॉर्मेट बना दिए, क्या बना दिए, उसने बोला कि यहां पर क्या करना है आपको, एक्स की वैल्यू ए पुट कर दो। देखिए ध्यान से देखिए, एक्स की वैल्यू ए पुट कर दो इक्वेशन फिफ्थ में, जिसने फर्स्ट फिफ्थ इक्वेशन मान रखी है। अगर एक्स की वैल्यू ए पुट कर दें तो यहां पर एक्स नजर आ रहा था, वहां पर क्या नजर आएगा, ए नजर आएगा। आगे इसमें इक्वेशन 6 लिखा, और कुछ भी चेंज नहीं है। यहां पर जो एक्स आ रहा था वहां पर ए लिख दिया बस मैंने, देखिए ए लिख दिया केवल, और कोई चेंज नहीं हो, ठीक है। अब दूसरा फॉर्मेट क्या है, अब देखिए अगर ए प्लस एच आ रहा है, इसे बी के इक्वल ले लें और यहां से एच की वैल्यू निकाल लें, इसको पुट कर दें किसमें, इक्वेशन 6 जो 6 मान रखी है उसमें पुट कर दें। तो रिजल्ट क्या आएगा भैया, ए प्लस एच को बी मान, बी लेट किया बी आ गया, एफ हो गया, एच ये क्या है, जहां भी एच दिखाई दे रही है वहां बी माइनस ए पुट कर दो, बी माइनस ए पुट कर दो। तो नेक्स्ट फॉर्मेट आपका ये हो जाएगा जिसे हमने इक्वेशन 7 डाला है, ठीक है। तो ये फॉर्मेट हो गया, तो एक आपका ये तो टेलर थ्योरम है, ये एक ये फॉर्मेट हो गया, एक ये फॉर्मेट हो गया। भैया और भी फॉर्मेट दे, और भी फॉर्मेट है, ध्यान से देखिए। अब इसमें क्या किया इसने, अब देखो भाई ये अब a प्लस एच आ रहा है, अब ऊपर वाली इक्वेशन से लिया इसने, चलो 6 ले लो कोई बात नहीं। अब ये a प्लस एच को यहां पर b लेट किया, अब यहां पर क्या किया उसने, x लेट कर लिया। तो क्या चेंज होगा भाई, जहां पर जो b नजर आ रहा था x आएगा नजर, यहां पर b आ रहा है, यहां पर x हो जाएगा बस b की जगह पर, ठीक है। यहां पर पहले a प्लस एच को b लेट किया, अब a प्लस एच को x कर लिया। तो ये भी एक क्या टेलर थ्योरम का फॉर्मेट है। तो यही सेम फॉर्मेट निकल के आ जाएगा, यहां पर b को रिप्लेस कर देंगे x से। अब देखिए अब कुछ कोरोलरी है, कुछ कंडीशन है। तो यहां पर क्या है कि अगर आप क्या करें, a की वैल्यू 0 पुट कर दे और h को x के इक्वल पुट कर रखें, तो इन इक्वेशन फिफ्थ, कौन सी इक्वेशन में, ध्यान से देखिए इस वाले इक्वेशन को जो फिफ्थ मान रखी है, तो वो कह रहा है यहां पर भैया कि देखो अब यहां पर क्या करना है, h को तो करना है x पुट करना है और यहां पर वैल्यू पुट करनी 0। तो क्या हो जाएगा, ये 0, अंदर जितने भी फंक्शन आ रहे हैं ये सब 0 हो जाएंगे। देखो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर h नहीं आएगा, क्या आएगा, x आएगा, ठीक है। क्या बोला वो, x वैल्यू 0 पुट करनी है और h को x पुट करना है। देखिए तो रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, तो रिजल्ट मिला आपको, यहाँ पर ध्यान से देख क्या रिजल्ट मिला है। अब देखिए रिजल्ट आपको मिलेगा इस तरीके से, एफ एक्स इक्वल टू एफ नॉट प्लस एक्स एफ डैश नॉट, इस तरीके से मिल जाएगा ये वाला रिजल्ट। ये रिजल्ट मिलेगा भाई कहां से, ये कोरोलरी है, एक कंडीशन है, ठीक है, स्पेशल कंडीशन। जब आपको जो रिजल्ट मिला इसे क्या बोलेंगे, विच इज मैक्लॉरिन थ्योरम, इसको क्या बोलेंगे, मैक्लॉरिन थ्योरम बोलेंगे। तो यहां से आपको दोनों थ्योरम क्लियर हो गई, टेलर थ्योरम और मैक्लॉरिन थ्योरम। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछता है टेलर थ्योरम पर, वो भी डिस्कस कर लेते हैं, ध्यान से देखिए आप। अब देखिए ये क्वेश्चन है, अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है यहां पर, apply Taylor's theorem to find the expansion of log sin x plus h। कि कोई फंक्शन दिया हुआ है, देखिए ये फंक्शन दे रखा है, अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। ये तुम्हें पता है ये तो टेलर थ्योरम है सर, ये जो आपने लिखी है ये तो टेलर थ्योरम है, ठीक है, टेलर थ्योरम है। अब ध्यान इसमें क्या करेंगे, ये हमने लेट कर लिया भैया, लेट किया यहाँ पर कि ये log sin x plus h वो किसकी वैल्यू है, एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू है log sin x plus h, जिसे वो एक्सपेंड करवा रहा है। तो देखिए अब हमको क्या चाहिए, जो केवल फंक्शन की वैल्यू चाहिए, यहां पर हमें केवल फंक्शन की वैल्यू चाहिए, हमें
जो एच आ रहा है यहां पर कोई भी वैल्यू पुट नहीं करते टेलर थ्योरम में। ध्यान से देखिए अब क्या किया, इसमें हमें एफ एक्स चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई, इसमें क्या किया हमने एच की वैल्यू 0 पुट कर दी, 0 पुट कर दी, क्या मिल गया एफ एक्स मिल गया, लॉग साइन एक्स मिल गया। ठीक है, अब क्या कह रहा हूं एफ डैश एक्स करो, तो भैया इसका हमने डिफरेंशिएशन कर दिया, लॉग साइन एक्स करेंगे तो 1 अपॉन साइन एक्स, और साइन एक्स करेंगे कॉस एक्स, तो कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स आ गया कॉट एक्स हो गया। फिर नेक्स्ट क्या है, सेकंड टाइम डेरिवेटिव करना है एक्स के रेस्पेक्ट में, तो फिर दोबारा डेरिवेटिव किया, कॉट एक्स क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट डेरिवेटिव निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, फिर दोबारा इसका डेरिवेटिव किया थर्ड टाइम, तो देखिए अब यहां पर क्या करेंगे, देखिए अब दोबारा क्या हमने पावर एस्पेक्ट में पावर आगे आ गई, पावर छुपा लिया, अब कोसेक एक्स क्या होता है कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है, लेकिन माइनस आगे आ रहा है, तो माइनस माइनस करेंगे तो 2 कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉट एक्स, ये इसका डेरिवेटिव हो गया। अब इसको वैल्यू पुट कर दी, देखिए अब ये वैल्यू यहां पर जो आ रही है, ध्यान से देखिए ये वैल्यू जो निकली है ना, ये वाली वैल्यू हमने कौन सी वैल्यू निकाली है, ये बात जो मैंने मार्क कर रखी है ये वैल्यू निकाली है, इन वैल्यू को यहां पर हमने पुट कर दिया, तो रिजल्ट क्या आया देखिए, ध्यान से देखिए ये रिजल्ट आ रहा है सामने, क्या रिजल्ट आ रहा है, ये तो हमारे पास लॉग साइन एक्स प्लस एच हो गया, ये एफ एक्स हो गया, एच आएगा भाई ध्यान। ठीक है, ये वैल्यू पुट किया हमने कॉट एक्स माइनस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, ये वैल्यू हो गई हमारे पास एफ डैश, ये एफ डैश एक्स हो गया, ये एफ डबल डैश एक्स हो गया, ये थर्ड टाइम डेरिवेटिव एक्स हो गया, तो इस तरीके से वैल्यू पुट किया, ये रिजल्ट आ गया। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, एक्सपेंशन करना है। और भी क्वेश्चन है देखिए, ध्यान से देखिए आप लोग, अब ये क्वेश्चन दे रखा है, अब इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान से समझेंगे आप लोग कि यहां पर एक फंक्शन एफ एक्स वैल्यू दे रखी है, दे रखी है, अब आपको क्या करना है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फंक्शन ऑफ 11 अपॉन 10 बाय द एप्लीकेशन ऑफ टेलर थ्योरम से करनी है भाई। ठीक है, टेलर थ्योरम से क्या करनी है, आपको यूज करना है और इसका आंसर फाइंड आउट करना है। इस तरीके के क्वेश्चन में पूछ लेता है, तो देखिए अब आपको ये सामने दिखाई दे रहा होगा कि ये सर ये तो टेलर थ्योरम है, ये तो टेलर थ्योरम है जो अभी आपने डिस्कस की है, बिल्कुल है। अब इसमें देखिए हमें को 11 अपॉन 10 की वैल्यू निकालनी है, तो एक बात है हम इसमें क्या करें, एक्स की वैल्यू 1 पुट कर दें और एच की वैल्यू 1 अपॉन 10 पुट कर दें। अब आप बोलेंगे सर आपको कैसे मालूम चला कि एक्स की वैल्यू 1 पुट करें, एच की वैल्यू 1.10 पुट करें, तो देखिए इसके लिए हमने क्या किया कि यहां पर 11.10 दे रखा है, इसको हम 1 प्लस 1.10 ले सकते हैं। ठीक है, ले सकते हैं, ले सकते हैं। अब इसे कंपेरिजन कर लिया कि भाई ये एक्स है, ये एक्स की वैल्यू एच की वैल्यू है, तो एक्स को हम क्या करना है, एक्स को 1 के इक्वल पुट करना है, एच को 1.10 के इक्वल पुट करना है। तो अब देखिए अब यहां पर आप जो एक्सपेंशन था टेलर थ्योरम का उस हिसाब से कर दिया, जहां पर एक्स आ रहा था उसे 1 पुट कर दिया और एच आ रहा है वहां पर 1.10 कर दिया। तो देखिए f1 1.10 f डैश 1 1.10 स्क्वायर और स्क्वायर हो गया, फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 आ रहा है, और देखिए इस तरीके से 1.10 स्क्वायर इंटू 1 फैक्टोरियल 2 f डैश f डबल डेरिवेटिव 1 और प्लस 1.10 की पावर 3 इंटू 1 फैक्टोरियल 3, इस तरीके से आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट हो गई। अब आप क्या करना है यहां पर देखिए, अब ध्यान से देखिए करना क्या है आपको इसमें, अब करना क्या है देखिए इसमें, अब आपको ये इक्वेशन बन गई। देखिए चलिए मैं इसे ऊपर कर लेता हूं, यहां पर देखिए अब फंक्शन ऑफ एफ एक्स दे रखा है। ठीक है, फंक्शन ऑफ एफ एक्स दे रखा है, तो आपको क्या करना है, f1 की वैल्यू निकालनी है, यहां पर एफ डैश 1 की वैल्यू निकालनी है, एफ डबल डैश की ट्रिपल डैश 1 की वैल्यू निकालनी है। तो आपने एक्स वैल्यू जहां से एक्स वैल्यू 1 पुट किया तो 0 आ गया। ठीक है, आपने फिर इसका डेरिवेटिव किया, एक्स की वैल्यू 3x स्क्वायर 16x 15, आपने क्या किया एक्स वैल्यू 1 पुट किया 34 रिजल्ट आ गया। फिर आगे आपने डेरिवेटिव किया इसका, तो क्या 6x हो जाएगा 16 हो जाएगा, एक्स वैल्यू 1 पुट किया क्या आ जाएगा 22 आ जाएगा। फिर आपने आगे नेक्स्ट डेरिवेटिव किया 6 आ गया, तो 6 आगे डेरिवेटिव करेंगे 0। अब ये क्या, अब आपको क्या करना है, ये रिजल्ट आने के बाद आपको अब करना क्या है, ध्यान से देखिए अब लोग क्या करेंगे। इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा हुआ है पुटिंग द वैल्यूज ऑफ f1 f डैश 1 f डैश, जितनी वैल्यू निकालनी है आपने, ये वाली वैल्यू निकालनी है, इनको इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। ठीक है, इस वाले इक्वेशन में जो मैं आपको दिखा देता हूं, आपने जो भी लेट कर रखी है ये वाली इक्वेशन। ठीक है, ये वाली इक्वेशन आप क्या करें, वैल्यू लेट करेंगे, तो यहाँ पर मैं वैल्यू पुट कर देता हूं। देखिए अगर वैल्यू पुट करने पर रिजल्ट क्या मिल रहा है, ये तो हमारा पूछ रहा है फंक्शन है, तो देखिए एफ एक्स वैल्यू 0 निकली है, वैल्यू पुट की यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या था एच की वैल्यू 1.10 और यहाँ पर क्या एफ डैश 1 की वैल्यू है ये क्या हमारे पास एच स्क्वायर, तो 1.10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा, और इस तरीके से हमारे ये 1 फैक्टोरियल 2 आएगा यहाँ पर, तो 2 से 22 कैंसिल हो जाएगा 11 आएगा। ठीक है, तो ऐसे आप उसको क्यू करेंगे तो ये आ गया, इस तरीके से ये रिजल्ट आ जाएगा निकल के। ठीक है, आप इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 3.511 रिजल्ट निकल के आ जाएगा। तो ये वाला हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया।